पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ा आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी जारी। मुठभेड़ में एयरफोर्स कमांडो समेत 3 जवान शहीद, कुल 12 लोगों के जख्मी होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक 30 दिसंबर को गुरदासपुर से लगी सीमा से भारत में घुसे थे जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकी, सभी हमलावर थे आत्मघाती। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 फोन कॉल इंटरसेप्ट किया। आतंकियों ने पाकिस्तान में 3 कॉल हैंडलर्स को, एक और कॉल घर वालों को किया। सभी 6 आतंकियों को दिया गया था वायुसेना के विमान उड़ाने का टास्क। आत्मघाती हमले की थी साजिश। खबरों के मुताबिक AK-47 हैंड ग्रेनेड, GPS सिस्टम समेत भारी गोला बारूद से लैस थे आतंकी, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने किया हमले को नाकाम। आतंकवादी लैंड क्रूजर और पजेरो गाड़ी से पहुंचे पठानकोट एयरबेस। आतंकियों की पाकिस्तान के बहावलपुर में 6 महीने तक हुई ट्रेनिंग। अल रहमान ट्रस्ट से जुड़े हैं सभी आतंकी। उनके हैंडलर के नाम अशफाक अहमद और अब्दुल शकूर। 1 जनवरी को ही NSA अजीत डोभाल ने वायुसेना, सेना और NSG को किया था अलर्ट। पंजाब पुलिस भी थी मुस्तैद। बेंगलुरु जाते वक्त पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री की मुलाकात। पर्रिकर ने पठानकोट के हालात पर दी जानकारी। सुबह करीब 3 बजे हुआ आतंकी हमला, वायुसेना के बड़े अधिकारियों पर थी हमले की साजिश। NSG के कमांडो भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल, हेलीकॉप्टर की भी ली गई मदद। दोपहर में एयरबेस में 2 जबरदस्त धमाके भी सुने गए। NIA करेगा पठानकोट आतंकी हमले की जांच। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद को लिखा एक कागज का टुकड़ा कार से बरामद किया। गुरदासपुर से अगवा कार के ड्राइवर को आतंकवादियों ने सुबह मारी थी गोली। ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार रंजीत की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ी। अब पठानकोट हमले में भी हो सकती है पूछताछ। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेरा, कमांडो दस्ता भी तैनात। अभी 2 आतंकियों की तलाश जारी। गोवा से दिल्ली लौटकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अहम बैठक, देश भर के मिलिट्री बेस की सुरक्षा को लेकर मीटिंग में चर्चा। अजीत डोभाल भी मौजूद। पंजाब में DG इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी किया, सभी पुलिस थानों और इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। पठानकोट में आतंकी हमलों के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, गृह मंत्रालय, आर्मी से जुड़े ठिकाने और तमाम अहम जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कल पठानकोट में अगवा किए गए गुरदासपुर के SP की बात सच निकली। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने पर आतंकियों का दिया था हवाला। सेना की वर्दी में आतंकियों के होने का किया गया था दावा। SP गुरदासपुर को अगवा करते समय अपहरणकर्ताओं ने एक शख्स को किया जख्मी। SP के साथ जा रहा रसोइया अब तक लापता। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बोले, दहशतगर्दों पर काबू पाए पाकिस्तान। पठानकोट हमले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भोपाल में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पठानकोट हमले की कड़ी निंदा की, शहीदों के परिजनों को दी सांत्वना। कांग्रेस ने आतंकी हमले की निंदा की। आनंद शर्मा ने पाकिस्तान से उफा में बातचीत और PM के लाहौर दौरे पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमले की निंदा की, वहीं कांग्रेस पर लगाया आतंकी हमले पर सियासत का आरोप। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, आतंकी हमला प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी चुनौती। RJD प्रमुख हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पठानकोट हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पूरे राज्य में हाई अलर्ट। दिल्ली में भीड़ भरे बाजार और अहम ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी तेज। आतंकी हमले के बाद मुंबई में भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, एयरपोर्ट समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मुस्तैद हुए जवान, हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, फोन कॉल की जांच के लिए सजग हुआ साइबर सेल। जम्मू कश्मीर में भी चौकस हुई सुरक्षा एजेंसियां, वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कटरा में ज्यादा जवानों को किया गया तैनात। GST पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, अगला सत्र काफी अहम, बिल को लेकर सभी पार्टियों से करूंगा बात। PM मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा, आज मैसूर में अवधूत दत्ता प्रीतम अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। PM मोदी सत्तूर के जगत गुरु शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी के शताब्दी उत्सव में भी करेंगे शिरकत। कल भारतीय विज्ञान सम्मेलन के सत्र का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के मुताबिक 8 जनवरी को यूरोप दौरे से लौटने के बाद ऐलान संभव। पुणे में रविवार को RSS का शिव शक्ति संगम कार्यक्रम, सर संचालक मोहन भागवत भी होंगे शामिल, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। दिल्ली में ऑडिबल फॉर्मूले का दूसरा दिन परिवहन मंत्री गोपाल राय ने DTC बस में सवार होकर ट्रैफिक पुलिस और डिफेंस टीम का लिया जायजा।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी साइकिल से पहुंचे दफ्तर, कहा दिल्ली साइकिल के इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। दूसरे दिन भी बाइक से ऑफिस के लिए निकले पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस रही नदारद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कई गाड़ियों के चालान काटे गए। नर्सरी एडमिशन में कई स्कूलों की चयन प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उठाए सवाल, कहा अभिभावकों से वेज नॉन वेज और उनकी शिक्षा को पैमाना बनाना गलत। दिल्ली में सदर बाजार में 1 करोड़ 35 लाख की लूट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी को चाकू मारकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के हौस खास इलाके में कैदियों के वैन में भिड़े कैदी, एक की मौत, साकेत कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस कैदियों को ले जा रही थी जेल। बिहार के छपरा में निर्माणाधीन पुल के साइड पर केन बम मिलने से हड़कंप, नक्सलियों ने धमकी भरा पोस्टर भी चिपकाया। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर 2 चीनी नागरिक पकड़े गए, दोनों के पास नहीं था वीजा, पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके, हिंदुकुश था केंद्र, रिक्टर पैमाने पर 5.8 रही तीव्रता। रामचंद्रपुर में फिर चुने गए बिहार आरजेडी के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक में लिया गया फैसला। सऊदी अरब के मक्का में फंसा एक शख्स भारत लौटा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल के बाद संभव हुई वापसी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने दिया विवादित बयान, अहमदनगर जिले में 5 पुलिस स्टेशन की मांग पर कहा पहले क्राइम रेट बढ़ाओ। रिक्शा चलाते नजर आए रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, रोजाना 2 घंटे कॉलोनी में बटोरते हैं कचरा, सार्वजनिक शौचालय की भी करते हैं सफाई। धौलपुर में किसी मामूली बात पर 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर गोलीबारी से अफरा तफरी, पुलिस ने दर्ज किया केस। जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने जताई केरल जाकर इलाज कराने की इच्छा, कहा जेल में जैमर लगे होने की वजह से नहीं हो पा रहा उनकी बीमारी का उपचार। यूपी के बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और जीप की टक्कर में 12 श्रद्धालुओं की मौत, 3 जख्मी। देवी पाटन मंदिर दर्शन करने गए थे सभी पीड़ित, मृतकों की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस को लिम्का बुक अवार्ड, 26 नवंबर को दिल्ली में 22.5 करोड़ रुपए की लूट मामले में गुत्थी सुलझाने पर मिला सम्मान। दरभंगा में इंजीनियर्स हत्याकांड के आरोपी संतोष झा के गया जेल से ट्रांसफर का आदेश, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। कांग्रेस नेता रीता जोशी ने साइबर सेल में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस, सोशल मीडिया और फोन पर धमकी मिलने का लगाया आरोप। पंजाब के संगरूर में दलित युवक पर बर्बरता का मुद्दा गरमाया, एसएचओ और मुंशी सस्पेंड, कांस्टेबल और होमगार्ड पर केस। सोमनाथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लापरवाही ने एक छात्र की दी जान, 45% अंक आने पर जहर पीकर की खुदकुशी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 घंटे बाद दोबारा जारी किया परीक्षा परिणाम, इस बार उत्तम को मिले 63% अंक। आगरा में डकैतों ने देर दहाड़े बैंक में डाला डाका, बैंक ऑफ इंडिया से 55 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। चित्रकूट में डकैतों ने रेलवे के 4 गैंगमैनों को किया अगवा, फिरौती के 96,000 रुपए देने पर छोड़ा, बाद में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मेरठ पुलिस के लिए 100 नंबर बना आफत, फोन पर गाली गलौज से परेशान हुई पुलिस। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। जैसलमेर में शुक्रवार को एक टैंकर और निजी बस में हुई भिड़ंत, एक महिला समेत 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। बिहार के पशुपालन मंत्री अवधेश सिंह का बयान, कहा कानून व्यवस्था की समस्या गांव में नहीं सिर्फ शहरों में। दिल्ली में मैजिक पेन से ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों की ठगी का आरोप। कानपुर में हिस्ट्री शीटर पर कसेगा अब इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा, आईजी ने सौंपा 49 अपराधियों की सूची। मऊ में करीब 80 लाख की अवैध शराब बरामद, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर। झारखंड के रामगढ़ में नक्सली संगठन का सरगना गिरफ्तार, खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। पोखरण से गिरफ्तार जासूस गोवर्धन के पास से पुलिस को मिले 20 से ज्यादा सिम कार्ड, परिजनों के नाम पर खरीदे गए थे सिम। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बीरबल खान के पास मिला चांदड़ रेंज के ग्रैंड स्टैंड का वीडियो, इसी स्टैंड में बैठकर पीएम और राष्ट्रपति को देखना है एयरफीस्ट एक्सरसाइज। व्यापम की जांच कर रही सीबीआई ने कानपुर मेडिकल कॉलेज को भी दायरे में लिया, 1330 एमबीबीएस छात्रों का मांगा रिकॉर्ड। केरल के कोझिकोड में किस ऑफ लव के प्रचारकों और हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई लोग गिरफ्तार। उदयपुर में रेस्टोरेंट में चल रही रेप पार्टी पर छापेमारी, 46 गिरफ्तार, सभी आरोपियों को एसडीएम सिटी ने घर पेश किया गया।
मुंबई में डी कंपनी से जुड़ा सैयद अब्बास नाम का शख्स गिरफ्तार, पत्रकार बालाकृष्णन की हत्या की साजिश बनाने का आरोप। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक और शख्स की गिरफ्तारी, छोटा शकील के लिए काम करता था। मुंबई में 70 साल की महिला की हत्या के आरोप में इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, नशे की थी लत, चेंबूर में हुई थी वारदात। मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर बढ़ी सख्ती, 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। सोलापुर में एक दरगाह से 49 किलो चांदी चुराने वाला गिरफ्तार, 15 किलो चांदी भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने पालम में ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाया, गोद लिए बेटे पर कत्ल करने का आरोप। राजस्थान के चूरू में दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत, गश्त के दौरान सिपाही को ट्रक ने कुचला। राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक को 2 लोगों ने मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार। अलवर जिले में हाईवे पर बढ़ती लूट की घटनाओं को रोकने के लिए नई टीम गठित, सीसीटीवी कैमरे और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ सुरक्षा बल होंगे तैनात। राजस्थान के धौलपुर में पानी बचाने को लेकर प्रदर्शन, गांव वालों को पानी बचाने के लिए दी गई शपथ। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का बयान, 2017 में होने वाले यूपी चुनाव में पार्टी नहीं करेगी गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर बोले रामगोपाल यादव, सवाल करने वालों से पूछा देश के प्रधानमंत्री हैं या घर में ही बैठे रहेंगे। धौलपुर में 50 साल के किसान की करंट लगने से मौत, हादसे से गांव में मचा हड़कंप। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर प्रति लीटर 37 पैसे और डीजल पर 2 रुपए का इजाफा, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। सफेद चादर से ढके केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम जारी, बड़े पैमाने पर चल रहा है निर्माण कार्य। केरोसिन तेल की कालाबाजारी रोकने की पहल, रसोई गैस के बाद अब केरोसिन की सब्सिडी भी बैंक खाते में आएगी, 1 अप्रैल से लागू होगी योजना। ट्वीट के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ट्रेन में मदद पहुंचाने का एक और मामला आया सामने, डिहाइड्रेशन का शिकार हुई 2 साल की बच्ची का किया गया इलाज। बैंगलोर से बिहार के किऊल जाते समय ट्रेन में बिगड़ रही थी तबियत, बच्ची के पिता ने रेल मंत्री को किया था ट्वीट, तब आसनसोल में हुआ इलाज। राजस्थान के बयावर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन फटी, आसपास के खेतों में फैला तेल, 3 घंटे बाद पहुंचे सुरक्षाकर्मी और अधिकारी। बैतूल में न्यू ईयर पर मानसिक रूप से बीमार बच्चों को कराई गई मुफ्त हवाई यात्रा, एक ट्रस्ट ने किया आयोजन।